गाइस, पेरेंट्स हर बच्चे के करियर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो उनके लाइफ के पहले टीचर होने के साथ ही साथ उनके सबसे अच्छे फ्रेंड भी होते हैं। ऐसे में अपने बच्चे के इंटेलिजेंस को सही मायनों में पहचानना उनका फर्ज बनता है एंड नो डाउट कि उनके इस फर्ज में हेल्पफुल साबित हो सकता है दैनिक जागरण आई नेक्स्ट की ओर से हर साल ऑर्गेनाइज कराया जाने वाला इंडियन इंटेलिजेंस टेस्ट भी। सो हेलो, नमस्कार एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका ऑन दैनिक जागरण आई नेक्स्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म लेट्स टॉक, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑन द टॉपिक पेरेंट्स रोल इन सपोर्टिंग देयर चाइल्ड्स करियर जर्नी। तो बेशक बच्चों की करियर जर्नी में उनके पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन पेरेंट्स के साथ बात करें इसी मैटर में बच्चों की हेल्प करने की, तो दैनिक जागरण आई नेक्स्ट के इंडियन इंटेलिजेंस टेस्ट का नाम भी सबसे ऊपर आता है, जिसके इस साल होने वाले सीजन 10 का रिजल्ट जल्द आने वाला है। और इसी के साथ इसमें पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट्स के सामने क्लियर होने वाले हैं करियर से जुड़े उनके डाउट्स। सो आईआईटी रिजल्ट के साथ कैसे पेरेंट्स भी हो सकते हैं बच्चों की करियर मेकिंग डिसीजन में हेल्पफुल, इन्हीं बातों को जानेंगे आज अपने इस वेबिनार में अपने एक्सपर्ट से। तो बहुत सी चीजों को जानने के लिए इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए आपका परिचय करवा दूं अपने एक्सपर्ट से। तो स्वागत करते हैं सीनियर करियर काउंसलर एंड सीईओ ऑफ माइंड स्कैन अरुण सक्सेना जी का। सर नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू सो मच। सर स्वागत करती हूँ आपका बहुत बहुत अपने इस वेबिनार पर। थैंक यू रुचि। एंड अरुण सर के साथ मैं अपने सभी व्यूअर्स का भी स्वागत करती हूँ जो हमारे इस वेबिनार के साथ जुड़ रहे हैं। एंड उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे इस वेबिनार के साथ जुड़े रहें सो दैट कि उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सके, उनकी करियर गाइडेंस को लेकर, पेरेंट्स को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सके अपने बच्चों को गाइड करने को लेकर। तो चलिए अपने इस वेबिनार को आगे बढ़ाते हैं। अरुण सक्सेना सर से पूछेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सर, बच्चों की करियर प्लानिंग को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं और उसमें पेरेंट्स के सपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो बच्चों की करियर प्लानिंग में पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये बात हम सभी जानते हैं और बहुत पहले से सुनते भी आ रहे हैं। पर इस एक इंपॉर्टेंट काम के लिए पेरेंट्स किन तरीकों को अपनाएं, इस बात पर अभी भी पेरेंट्स के बीच में काफी कंफ्यूजन बना रहता है। तो क्या होने चाहिए वो तरीके जिससे पेरेंट्स अपने बच्चों को गाइडेंस दे सकें? रोल है, जैसा आपने कहा, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि मतलब क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा जो है अगर टाइम बिताता है तो अपने पेरेंट्स के साथ बिताता है। तो सबसे बड़ा रोल जो होता है बच्चे की लाइफ शेपिंग के लिए वो पेरेंट्स का होता है। बहुत सारे पेरेंट्स इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दे थिंक कि हम अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं बच्चे को तो दे विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, बट एक्चुअली इट डजंट हैपन। क्योंकि बच्चे के ऊपर जो इन्फ्लुएंस होता है टीचर का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, लेकिन जो पेरेंट्स हैं उनका जो सपोर्ट मिल रहा है बच्चे को वो भी उतना ही या बल्कि उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो जो मैक्सिमम टाइम स्पेंड करता है तो अपने पेरेंट्स के साथ करता है। और इसमें बेसिकली पेरेंट्स का जो रोल है दैट आई वुड से कि मतलब आगे चल के मैं ऐसे इस तरह से डिस्कस करूंगा कि ये 2 स्टेप्स में आता है। कि पहला जो स्टेप है वो क्या होता है कि एनकरेजमेंट देना बच्चे को और सपोर्ट देना, और जो दूसरा स्टेप है वो होता है कि प्लानिंग और गाइडेंस। इन 2 माध्यमों से, ये जो 2 पिलर्स हैं बेसिकली कि बच्चे को कैसे सपोर्ट किया जाए, तो इन दोनों पिलर्स के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चे को अच्छे से सपोर्ट कर सकते हैं और उसकी जो लाइफ शेपिंग है उसमें उनका कंट्रीब्यूशन बहुत सिस्टमैटिक और अच्छा हो सकता है। तो सर, ये जो आपने 2 पिलर्स बताए हैं पेरेंट्स को लेकर कि इन 2 तरीकों से जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप इन दोनों पिलर्स के बारे में थोड़ा सा हमारे पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे कि इनको किस तरह से वो अपनी लाइफ में आत्मसात करें कि इस अब इन 2 पिलर्स के साथ उनको आगे बढ़ना है कि अपने बच्चे को सही राह दिखा सकें। देखिए, जो पहला पिलर है जिसे हम लोग मानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो होता है कि एनकरेजमेंट एंड सपोर्ट। कि नॉर्मली क्या होता है ना कि हम लोग मतलब हम सभी लोग ऐसा करते हैं कि बच्चे जब छोटी छोटी हरकतें करते हैं या कुछ भी डिफरेंट दिखता है तो वी टेक इट नॉर्मली। तो हमें उस दृष्टिकोण से हटना होगा और एक एनकरेजमेंट करना पड़ेगा, उसमें ऐड करना पड़ेगा कि बच्चा अगर कुछ नया कर रहा है, कोई नई स्किल एग्जिबिट कर रहा है, तो यू हैव टू सेलिब्रेट दैट, कि उसको लगे कि यस आई हैव डन समथिंग रियली गुड।
तो ये सबसे बड़ा एक छोटा सा चीज़ है कि आप उसको किस तरह से बच्चे के जो इंटरेस्ट है या जो वो पैशन शो कर रहा है उसको आप सपोर्ट करें। दूसरा क्या होता है कि आपको उसको बच्चे को अगर आपको दिख रहा है, जैसे एक छोटा बच्चा है, 8-10 साल का बच्चा है, वो बहुत अच्छा गाना गा रहा है, तो अगला स्टेप आपका ये है कि आप उसके लिए रिसोर्सेज उपलब्ध कराएं कि जो स्किल है उसकी, वो नेव है अभी, उसको शार्पन कैसे किया जाए। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको जो रिसोर्सेज मिल सकते हों, उस रिसोर्सेज को अवेलेबल कराएं, जिससे कि बच्चे में अगर आज वो 50% पे है तो कल वो अपग्रेड होके अपस्केल होके 70% पे आए, और जो टाइम मिले उसमें 90 पे आए, 100 पे आए। तो इस तरीके से जो उसकी स्किल होती है बच्चे की, उसको हमें करना पड़ता है। उसके बाद जो दूसरा स्टेप आ जाता है जिसे हम लोग कहते हैं प्लानिंग, और प्लानिंग एंड गाइडेंस। उसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है उसको कैसे गोल सेटअप कराना है। बच्चे के पास देखिए एक चीज नहीं है, स्किल हो सकती है, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। बिल्कुल। एक्सपीरियंस किससे होता है? पेरेंट्स को होता है। उन्होंने अपने जीवन में तमाम सारे अपने गोल्स रखे होंगे, अचीवमेंट हुए होंगे, फेलियर हुए होंगे, तो दे शुड हेल्प देयर चाइल्ड इन सेटिंग अप द गोल्स, कि छोटे छोटे गोल्स जो है बच्चा रखना सीखे। गोल्स कैसे होने चाहिए? रियलिस्टिक होने चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर बहुत बड़ा गोल कोई बच्चा उठा लेता है शुरू में, उसके बाद वो अगर उसको प्रॉपरली अचीव नहीं कर पाता तो उसके लिए एक लंबे टाइम तक एक सेटबैक रहता है, कि वो हतोत्साहित हो जाता है कुछ हद तक। तो हमें कोशिश करनी है कि जो वो पहला गोल लेता है उसमें वो जीते, ही शुड विन। जो उसकी विक्ट्री होगी वो उसको बहुत एंथुजियाज्म देगी, और उसको आगे बढ़ने के लिए उसके लिए बहुत अच्छा चीज जो है साबित होगी। तो इस तरीके से इस पे एलेबोरेट करते चलेंगे हम लोग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द वेबिनार, कि किस तरह से गोल्स बनाने चाहिए पेरेंट्स को, किस तरह से एनकरेजमेंट करना चाहिए, कैसे रिसोर्सेज उपलब्ध कराने चाहिए, फीडबैक देना चाहिए। लाइक माइंडेड लोग जो होते हैं, जैसे आपके यहाँ जो मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, तो उसमें जैसे बच्चा है कोई, उसकी डोमिनेंट इंटेलिजेंस निकल के आती है म्यूजिकल, जी। या उसकी निकल के आती है काइनेस्थेटिक। तो उसमें जरूरी है कि आप लाइक माइंडेड लोगों से बच्चे की नेटवर्किंग कराएं, कि अगर आपको इस तरह की आप कम्युनिटी बच्चे को दे सकते हो तो उसमें कुछ लोग जरूर होंगे जो बेहतर होंगे उससे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें वो इंस्पायर करेगा। तो इस तरह के कई सारे स्टेप्स होते हैं कि जो पेरेंट्स अगर फॉलो करें, रिसोर्सेज दें, लाइक माइंडेड लोगों से उसका नेटवर्क कराएं, तो बच्चे के अंदर बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे, और उसकी स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होंगी। अच्छी मेंटरशिप है अगर कहीं से मिल जाए उसको, कि कोई अच्छा म्यूजिक का टीचर है, तो आपको ज़रूर से वो रिसोर्स में भी आ जाएगा और मेंटरशिप भी हो जाएगी उसकी, कि एक अच्छा अगर मेंटर उसको मिल जाता है। हम सब लोगों को लाइफ में मेंटर की ज़रूरत होती है जब भी हम कोई काम करने चलते हैं, और वो हमारा जो क्योंकि मेंटर को एक्सपीरियंस्ड होता है, तो हमारी जो जर्नी है वो थोड़ी सी सुगम हो जाती है और छोटी हो जाती है। अगर हम खुद वही गलतियां कर करके आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा कहीं भी पहुंचने में। तो बच्चे को भी अगर इस तरह से कोई उसकी फील्ड का मेंटर मिलता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए। और उसके जो एक्शंस हैं, जो उसकी प्लानिंग है, जो एग्जीक्यूशन है, उस पर बहुत ही क्लोज वॉच बहुत ज़रूरी है, कि वो अपना पैशन अच्छे से फॉलो करे। और एक चीज़ और है जो बच्चों को हमेशा समझानी चाहिए पेरेंट्स को, कि अपना इंटरेस्ट फॉलो करें, अपना पैशन फॉलो करें, लेकिन एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। बिल्कुल। राइट, कि अगर सपोज करिए कि मेरा बच्चा है, ही इज वेरी गुड इन क्रिकेट, अब वो पूरे टाइम क्रिकेट खेल रहा है एंड ही इज नेग्लेक्टिंग हिज स्टडीज, सो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। तो बच्चों में ये चीज बड़ी जरूरी है कि यू हैव टू फॉलो योर पैशन बट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ढेर सारी चीजें हैं जो हम लोग बताते हैं पेरेंट्स को, एंड विच शो रिमार्केबल रिजल्ट्स, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं व्हेन दे एक्चुअली स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दोज स्टेप्स। बिल्कुल सर। इस बीच में आपने जितनी छोटी-छोटी चीज़ें बताई हैं, वो हमारे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वाक़ई बच्चों के स्किल्स को ध्यान में रखना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग फिर उनको एक प्रॉपर मेंटर की ज़रूरत होती है, सो दैट कि वो अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव कर सकें। बट इसी के साथ में उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी जो भावना है, उनको उसके बारे में भी सिखाना चाहिए, सो दैट कि वो अपनी स्टडीज़ और अपनी स्किल्स, अपने इंटरेस्ट को वो प्रॉपर बैलेंस करके चल सकें।
तो अभी हम लोग करियर मेकिंग डिसीजन को लेकर बहुत सारी चीजें अरुण के साथ जुड़े रहिए। सर, आपसे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि हम लोग जब डिस्कशन कर रहे हैं पेरेंट्स के रोल की, तो अक्सर कहा जाता है कि बच्चों को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करियर बनाना चाहिए, जैसा कि अब किसी प्रेशर में आकर। सो इस वाली कंडीशन में पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी बनती है? यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज मैं चाहूंगा क्वेश्चन में, कि एक्चुअली इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं, इट शुड बी दी पैशन। कि बच्चे को जो अपना करियर फॉलो करना है, इट शुड बी इज पैशन। बिकॉज रुचि, द डिफरेंस इज कि जो इंटरेस्ट होता है दैट इज अ शॉर्ट लिव थिंग, राइट। और जो पैशन होता है वो एक, जब इंटरेस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब डेवलप हो जाता है, वो बनता है पैशन। तो इंटरेस्ट को फॉलो करना तो बहुत शॉर्ट टर्म है। जैसे हम सब हैं कि हमारा बचपन में इंटरेस्ट था कि मूवीज देखना, आज के ठीक टाइम है। में नहीं है वो। जी जी, लेकिन ठीक कुछ है चीजें सर, जो पैशन। इंटरेस्ट में से निकल के आती हैं, तो जी दे आर आवर एक्चुअल पैशंस। तो बच्चों ठीक है। को पैशन जो है वो खोजना सबसे इम्पोर्टेंट है, कि मेरे बच्चे का सस्टेनेबल तो सर मैं इंटरेस्ट। क्वेश्चन को रिपीट कर दूं? नहीं नहीं, सो परफेक्टली फाइन, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। सिर्फ इशू ये है कि हम लोग नॉर्मली ये मिस्टेक कर जाते हैं, मैं भी कर जाता हूँ कई बार, अपने बच्चों ओके के साथ मैंने किया है। तो इट्स मतलब नथिंग सीरियस, लेकिन वो पैशन है जो एक्चुअली में पेरेंट्स को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, और ओके अपने बच्चे के पैशन को पॉलिश करना चाहिए। ओके। सो कुल मिलाकर जिस चीज को हम लोग बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट को लेकर चलते हैं, वो एक्चुअली बच्चों का इंटरेस्ट नहीं, बच्चों का पैशन, उस पैशन पैशन, को पेरेंट्स को गौर करना है। तो राइट। सर, अब हम लोग अपने वेबिनार को आगे बढ़ाएंगे अपने थोड़ा सा इंडियन इंटेलिजेंस टेस्ट के रिजल्ट्स को लेकर, क्योंकि इंडियन इंटेलिजेंस टेस्ट का रिजल्ट कुछ ही दिनों में आने वाला है, और उसी के साथ इसमें पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों को अपना इंटेलिजेंस टाइप भी मालूम पड़ जाएगा। तो ऐसे में अब पेरेंट्स का रोल यहाँ से कैसे शुरू होता है, जब उन्हें अपने बच्चों का इंटेलिजेंस टाइप मालूम पड़ गया हो, अब उनको आगे की जर्नी कैसे पूरी करनी है या कैसे निभानी है, सो दैट कि वो अपने बच्चों की हेल्प कर सके। देखिए, जब रिजल्ट आएगा बच्चों का, जैसे रिजल्ट आने वाला है, तो ये समझिए कि पेरेंट्स का 50% काम तो हो गया, कि आपने उसको बच्चे की मल्टीपल इंटेलिजेंसेस जो हैं उसमें से उसकी इंटेलिजेंसेस निकाल के पेरेंट को बता दी। तो जी पेरेंट्स का जो आगे का रास्ता है, वो जो पहला जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है, वो होता है रिकॉग्नाइजिंग दी डोमिनेंट इंटेलिजेंसेस। तो वो आपने पूरा कर दिया। अब उसके बाद क्या होता है कि बच्चों को, उन्हें सही एटमॉस्फेयर देना है, सही गाइडेंस देनी है, सही रिसोर्सेज अवेलेबल कराने हैं, उनका जो पैशन है उसको फ्यूल करना है, राइट। और उसे अच्छे से प्लान एग्जीक्यूट करके बच्चे को आगे ले जाना है। तो मेरे ख्याल से तो जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद पेरेंट्स के पास बहुत क्लैरिटी होती है। जैसे हम लोग भी इस तरह के टेस्ट करते हैं, तो देन पेरेंट्स आर एबल टू रिकॉग्नाइज कि मेरे बच्चे में ये गुण है। और ये जो खोज है, मतलब इसे एक तरह का सेल्फ डिस्कवरी भी कह सकते हैं हम। तो ये सेल्फ डिस्कवरी जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हेल्पफुल हो जाता है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि यही करना सबसे मुश्किल है। रिसोर्सेज आप उपलब्ध करा देंगे, आप बच्चे का ध्यान भी रखेंगे, उसके लिए मेंटर भी ले आएंगे, लेकिन स्पॉटिंग द राइट स्किल्स, स्पॉटिंग द राइट इंटेलिजेंसेस इज द टफेस्ट पार्ट। तो मैं कहूँगा कि पेरेंट्स का 50% तो काम आप कर देंगे, आपका जो टेस्ट है, उसके बाद सिर्फ 50% उनके पास बचता है, बिकॉज दे नो कि मेरे बच्चे के अंदर क्या खूबियां हैं। और अब चैलेंज उनके सामने सिर्फ इतना है कि उस खूबियों को आगे कैसे बढ़ाएं, पॉलिश कैसे करें उन स्किल्स को। सर, हम लोग यहाँ जब बात कर रहे हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस की, तो मैं चाहूंगी आपसे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको एक बार शॉर्ट में मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में उनको ब्रीफ कर दें कि एक्चुअली क्या होता है मल्टीपल इंटेलिजेंस, और उसके क्यों जरूरी है बच्चों की मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में जानना। देखिए, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर ने एक थ्योरी दी थी। उसमें उन्होंने 8 तरह की मल्टीपल इंटेलिजेंसेस को आइडेंटिफाई किया, जो बहुत कॉमन चीज़ें हैं। जैसे होता है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, काइनेस्थेटिक है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, मतलब इस तरह की नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है। तो ये नॉर्मली हम सब में होती हैं। जैसे म्यूजिक किसी ना किसी समय में अच्छा लगता है, बॉडली काइनेस्थेटिक जिनकी होती है वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो जाते हैं, जिनका लॉजिकल मैथमेटिकल होता है दे आर वेरी गुड इन
साइंटिस्ट अच्छे बनते हैं, मैथमेटिशियन अच्छे बनते हैं। तो इस तरह से स्पॉट करी हैं उन्होंने 8 इंटेलिजेंसेस। अब क्या होता है इसमें कि जिस बच्चे के अंदर जो इंटेलिजेंस डोमिनेंट है, इट मीन्स कि वो उस अगर पर्टिकुलर फील्ड में जाता है, जैसे सपोज करिए मेरे अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है, स्पॉट हुई एट ए सर्टेन स्टेज, तो अगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे हेल्प किया होता या गाइड किया होता तो शायद आई वुड हैव बीन मोर सक्सेसफुल एंड मोर कंटेंटेड इन माय लाइफ। इट इज जस्ट एन एग्जांपल। तो मल्टीपल इंटेलिजेंसेस का जो सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि वो एक डायरेक्शन दे देते हैं कि लाइफ में जो कोर्स है लाइफ का कि आगे आपको कैसे जाना चाहिए, वो दे देते हैं। सो मल्टीपल इंटेलिजेंस को डिस्क्राइब करवाने का या अरुण सर से उसके मतलब को समझने का समझाने का मेरा मतलब सिर्फ यही था कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इस बात को समझ सकें कि जो बच्चे की मल्टीपल इंटेलिजेंस है उसको समझना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी मल्टीपल इंटेलिजेंस को, आपके बच्चे की मल्टीपल इंटेलिजेंस को सामने लाने का काम करता है दैनिक जागरण आई नेक्स्ट का ये इंडियन इंटेलिजेंस टेस्ट। तो सर अब हम लोग अगर जी एक सर छोटा सा आपसे एक मिनट लेना चाहता हूँ कि जी सर जैसे देखिए मैं इसी चीज को और सिंपल तरीके से समझाता हूँ। जैसे आप कानपुर में हैं एंड यू हैव टू गो टू दिल्ली, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? यू लुक एट द गूगल की भाई मैप में जाके कि कितना डिस्टेंस है, राइट? देन द बेस्ट वे यू सी कि इसको किस हाईवे से जाएं तो विल रीच क्विकली, कितना टाइम लगेगा। यू प्लान द रिसोर्सेज कि एक गाड़ी में आप जा रहे हैं तो यू चेक द टायर कि एक एक्स्ट्रा टायर है कि नहीं है हमारे पास, ऑल दैट यू डू। तो इसी तरीके से ये एक सिंपल जर्नी है जो हम लोग रोज लेते हैं, बट वी फॉलो सो मेनी स्टेप्स। इसी तरीके से पेरेंट्स के लिए जब वो अपने बच्चे के लिए प्लानिंग करने चलते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि बच्चा हो गया, पढ़ाई भी करने लगा, लेकिन उसका रोड मैप क्या है, उसकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है, उसकी मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या है, उसकी डोमिनेंट स्किल्स क्या है, उसका IQ EQ क्या है। इस तरीके के जो फैक्टर्स होते हैं, अगर पेरेंट्स उनको आइडेंटिफाई करते हैं, और जिसमें डोमिनेंट इंटेलिजेंसेस अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, कि अगर पेरेंट्स इसको अच्छे से आइडेंटिफाई करते हैं तो जो प्लानिंग है, जो रोड मैप है उनके बच्चे के लिए, वो बहुत आसान हो जाता है। तो सर हम अभी जब बात कर रहे हैं आईआईटी के रिजल्ट की, तो आईआईटी का रिजल्ट क्लास 5th से 12th तक के बच्चों के लिए आया है। ऐसे में अब जब बच्चे 10वीं या 12वीं क्लास में जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए करियर प्लानिंग के लिहाज से 2 से 4 साल का समय बचा है। ऐसे में इन बच्चों का इंटेलिजेंस जानने के बाद उन 2 सालों में पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प किस तरह से करें, जब उनके पास ये 2 साल का ड्यूरेशन बचा है। तो अब अगर मान के चलें तो शायद समय भी जो क्लास 5th से अगर मान के चलें या उनके कंपैरिजन में इन लोगों के पास थोड़ा सा टाइम कम होगा, तो इस 2 साल में जो पेरेंट्स की प्रिपरेशन होनी चाहिए वो किस तरह की होनी चाहिए? देखिए, जितना कम टाइम है उतना बड़ा चैलेंज है। इसीलिए जैसे हम लोग हमेशा एडवोकेट करते हैं कि आप बच्चे का जितनी जल्दी आप उसको, उसकी पर्सनैलिटी को, इंटेलिजेंस को, स्किल्स को पहचानेंगे, उतना आपके पास ज़्यादा समय है कि बच्चे को आप शार्प कर सकते हैं। अब जैसे 10th का बच्चा है, ही स्टिल हैज टाइम, राइट? कि 2 साल तो क्लियर कट है उसके पास कि उसे जो भी डिसाइड करना है, मेडिकल जाना है, इंजीनियरिंग जाना है, ह्यूमैनिटीज जाना है या कुछ और करना है, तो ही हैज टाइम। लेकिन जो 12th का बच्चा है वो उसके लिए वाकई बहुत ज़्यादा दिक्कत का काम है, और वो भी इसलिए दिक्कत तलब हो जाता है क्योंकि वो बच्चा ऑलरेडी अपने माइंड में कुछ ना कुछ परसेप्शन लेके बैठा है। 10th के बाद जब वो सब्जेक्ट सिलेक्ट करता है, 11th में जाता है तो स्ट्रीम लेता है, बायो लिया, ह्यूमैनिटीज लिया, मेडिकल लिया। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि 10th से ही, मतलब अगर आप लेट हैं, आप 5th पे नहीं करा पाए, 6th पे नहीं करा पाए, तो कम से कम 10th तक आते आते बच्चे के जो डोमिनेंट इंटेलिजेंस हैं, जो और फैक्टर्स हैं, उनको आप रिकॉग्नाइज करें। 12th का जो बच्चा है उसके लिए काफ़ी शॉकिंग भी हो सकता है कि जैसे एक बच्चा है, ऑलरेडी ही हैज मेड अप हिज माइंड कि मुझे इंजीनियरिंग करना है। इट मे बी ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, इट मे बी ड्यू टू पेरेंटल प्रेशर, इट मे बी ड्यू टू रॉन्ग मीडिया एक्सपोजर या पीयर प्रेशर, कोई भी रीजन हो सकता है। लेकिन अगर वो ऑलरेडी अपना माइंड मेकअप कर चुका है एंड देन ही रियलाइजेस कि नहीं, मेरी जो डोमिनेंट इंटेलिजेंस है, दे मे नॉट बी वेरी सपोर्टिव टू मी इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, तो उसके लिए प्रॉब्लम की बात है बच्चे के लिए। लेकिन आई वुड से कि ये प्रॉब्लम कहीं बेहतर है इसको ले लेना, रादर देन इन्वेस्टिंग योर लाइफ इन अ रॉन्ग डिसीजन।
ये बिल्कुल सर। आपको 11th में भी समझ में आता है, 12th में भी समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर थोड़ा सा टाइम आपको एक्स्ट्रा लग रहा है, अपने आप को पहचानने में लग गया है, तो वो आपको कहीं ज्यादा रिटर्न दे जाएगा कि इंस्टेड ऑफ कि हम 11th में आ गए हैं, 12th में आ गए हैं, तो हम एक रॉन्ग डिसीजन ले लें कि हमने तो सोचा हुआ था। वो पेन जो है वो दैट इज अ लाइफ लॉन्ग पेन। जो एग्जैक्टली। डिससेटिस्फेक्शन है वो लाइफ लॉन्ग होगा, जो कंटेंटमेंट बच्चे को नहीं मिलेगा वो लाइफ लॉन्ग होगा। तो जो 12th में हो, 11th में हो बच्चा, कोई उसे टेंशन नहीं लेना चाहिए। उसे अपनी डोमिनेंट स्किल्स अगर लेट भी पता चल रही है, तो उसको उसी हिसाब से फिर अपने आप को जो कैरियर होती है उसको रीस्ट्रेटेजाइज करना चाहिए। जैसे हम लोग गाड़ी से जाते हैं, तो कई बार क्या होता है ना, आगे ट्रैफिक जैम है, तो गूगल रीरूट कर देता है। तो इट्स नो प्रॉब्लम। लाइफ का जो बड़ा रोल है, जो बड़ा एम है हमारा, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। लाइफ में फुलफिलमेंट ज्यादा जरूरी है। वी आर नॉट एग्जैक्टली। रेसिंग। हम लोग किसी दौड़ में नहीं है। ये सब गलत सोचते हैं कि अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिश्तेदार के बच्चों के साथ, अपने कजिन्स के साथ कोई रेस नहीं है। सबकी अपनी अपनी अलग जो है वो दुनिया होती है। एवरी चाइल्ड इज यूनिक, और उसको अपनी जर्नी पे ट्रस्ट करना चाहिए। तो वट एवर द एज, किसी भी टाइम पे, मैं आपको बताऊं कि लोग ऐसा नहीं है, 40-40 साल के लोग, 50-50 साल के लोग जो हैं, वो अपनी जो जब इंटेलिजेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, तो दे हैव डन वंडर्स इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में उन्होंने, आप बोमन ईरानी को देखिए, है ना, आफ्टर 50 उसने अपनी इंटेलिजेंस को समझा कि नहीं, एक्टिंग इज माय फोर्टे। तो वो अरे आज वाह। देखिए कितना सक्सेसफुल एक्टर है। लॉट ऑफ एग्जांपल्स आर देयर। इट्स नेवर टू लेट टू रिकॉग्नाइज योर पोटेंशियल और रिकॉग्नाइज योर इंटेलिजेंस एंड वर्क अकॉर्डिंगली। एंड सर मुझे लगता है कि इसका मतलब ये है कि इंटेलिजेंस टेस्ट देने के लिए भी अभी देर नहीं हुई है। उसके लिए भी अगर 12th के बाद भी हम इंटेलिजेंस टेस्ट देना चाहें तो हमें दे लेना चाहिए, सो दैट कि हमको मालूम पड़ सके कि अभी कहीं हम गलत डिसीजन पे तो नहीं चल रहे हैं। रुचि, एग्जैक्टली। आप लाइफ में, जैसे हम लोग माइंड स्कैन पे भी यही बात कहते हैं कि आप एक हाउस वाइफ हैं, ठीक है, आपके अंदर कुछ भी अगर एक फीलिंग है कि नहीं मैं शायद ये काम करती तो बहुत अच्छा रहता, बिल्कुल। रिग्रेट मत करिए। कोई एज ऐसी नहीं है जिसमें आपको रिग्रेट करना चाहिए। मतलब लाइफ में यू नेवर नो कि आपकी लाइफ में कब चेंज आ जाए। और बिल्कुल। बहुत सारा ऐसा होता है, हम लोग अपने क्लोज सर्कल में देखते हैं कि इतने सारे लोग होते हैं, बहुत सारा टैलेंट है, बट दे हैव वेस्टेड देयर टैलेंट। तो इट्स नेवर टू लेट। आप, मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग जो मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट करते हैं, उसका स्पेक्ट्रम और वाइड करिए। और it should बिल्कुल। not be limited only to students, professionals also, for for females, for housewives, anybody। रिटायरमेंट के बाद भी आदमी अगर कुछ करने की, अगर फिट है और करने की कुछ उसके अंदर क्षमता है, तो ही शुड गो फॉर द मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। व्हाई नॉट? एग्जैक्टली। या बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आइडिया है सर। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इट्स नेवर टू लेट, कि हम जब भी अपने इंटेलिजेंस को पहचाने, जब भी अपने इंटरेस्ट को या अपने पैशन को पहचाने, वो कभी भी लेट नहीं होता है। या खैर सर, हम लोग वापस फिलहाल अपनी जर्नी पर आते हैं, स्टूडेंट्स की ओर आते हैं। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने, जो 10th या 12th के बच्चे हैं। यहीं पर सर अगर बात करें 7th एंड 9th क्लास के बच्चों की, तो उनके पास अभी अगर मान के चलें तो 4 से 5 साल तक का वक़्त बचा है। तो इस लिहाज़ से इन बच्चों के पेरेंट्स की ये 4 से 5 साल की जो जर्नी होगी बच्चों के हेल्प करने की, वो किस तरह की होगी इन कंपैरिज़न ऑफ उन पेरेंट्स के कि जिनके पास अभी 1 साल या 2 साल का टाइम था? देखिए, उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, 4-5 साल है तो सबसे पहला स्टेप है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस उसकी पता चल जाए, उसमें से डोमिनेंट क्या है ये पता चल जाए। उसके बाद बस बच्चे को एनकरेज करना है। मतलब उसको जो है ना, फायर पे लाना है कि अगर आपकी बेटा ये इंटेलिजेंस है, तो बस रॉकेट बन जाओ, कि जस्ट फ्लाई। और उसमें क्या क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए, है ना, तो वो फ्यूल होता है ईंधन, जो होता है वो सपोर्ट होता है पेरेंट्स का। बिल्कुल। आप उसको मेंटर दीजिए, अच्छा अच्छी गाइडेंस दीजिए, उसके साथ लगिए, उसका आप एक रोड मैप सेट करिए, रियलिस्टिक गोल्स बनाइए बच्चे के लिए कि आपको बेटा पहले ये अचीव करना है, उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको ऐसे जाना है। उसको मॉनिटर करिए कि बच्चा उसे किस तरीके से फॉलो कर रहा है। और बहुत पेशेंस रखिए अपने बच्चे के साथ, और फ्लेक्सिबल रखिए। बहुत सारा टाइम ये होता है रुचि की, इंटरेस्ट और पैशन का जो कंफ्यूजन है,
वो बच्चों को या पेरेंट्स को सताता है, बहुत डिस्टर्ब करता है, क्योंकि बहुत देर से पता चलता है कि ये मेरा इंटरेस्ट है और ये मेरा पैशन है। तो इसमें गलती किसी की नहीं है, तो बच्चे को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। अगर लगता है कि नहीं इसमें कोई चेंज आ रहा है, 7th में बच्चा है, 8 में तक आया, 8 तक आया, 9 तक आया, if there is a slight change in his path, तो it's perfectly fine, कि बिकॉज इट टेक्स टाइम इन रियलाइजिंग। जो सेल्फ डिस्कवरी है उसमें हमें भी समय लगता है अपने आप को जानने में। तो जब बच्चा कोशिश करना शुरू करता है तो देन ही रियलाइजेस। तो एज अ पेरेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे नहीं यार आप तो म्यूजिक में कह रहे थे, अभी आप एक्टिंग में जाने को कह रहे हो। ऐसा नहीं होता। इट टेक्स टाइम फॉर द चाइल्ड ऑल्सो टू रियलाइज कि मेरा व्हाट इज माई फोर्टे, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। तो ऐसा होता है कई बार, और इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो पेरेंट्स को इन सब चीज़ों के लिए ध्यान रखने के लिए टाइम है। जब बच्चा 7th में होता है, 6th में होता है, उसका डिटेक्शन हो जाता है डोमिनेंट इंटेलिजेंस का, तो दे हैव गॉट एम्पल ऑफ टाइम। और रिसोर्सेज पर मैं सबसे ज़्यादा कहता हूँ कि रिसोर्सेज, मेंटरशिप एंड नेटवर्किंग विद राइट लाइक माइंडेड पीपल, दिस इज ऑफ इमेंस इम्पोर्टेंस। कि आप बच्चे को अगर ये 3 चीज़ें दे देते हैं तो समझिए कि उसका जो स्किल है वो पॉलिश होने से कोई रोक नहीं सकता, और ही डेफिनेटली बी सक्सेसफुल इन हिज लाइफ। कि अगर उसका गोल सेटिंग बहुत अच्छा है, रिसोर्सेज मिल रहे हैं, उसको गाइडेंस प्रॉपर है, मेंटरशिप है, लाइक माइंडेड पीपल उसके साथ हैं, आप एसेस कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस, तो इट इज अ फॉर्मूला। कि यही फॉर्मूला है कि सक्सेस के लिए, बच्चों के लिए, कि अगर ये सारे स्टेप्स आप फॉलो कर रहे हैं मेटिकुलसली, तो द चाइल्ड विल डेफिनेटली सक्सीड। सर इसी चेंजेस को लेकर अगर हम लोग बात करें तो क्योंकि जो हमारा टेस्ट है वो तो 5th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों के लिए होता है। तो ऑब्वियसली जो 5th क्लास का बच्चा भी अगर टेस्ट में शामिल हो रहा है तो उसकी भी मल्टीपल इंटेलिजेंस सामने निकल कर आती है। बट अगर देखा जाए तो टाइम टू टाइम कोई भी बच्चा है वो बढ़ रहा है, अपने सामने एक नया करियर ऑप्शन खुलते हुए देख रहा है, तो उसका इंटरेस्ट भी चेंज होगा। और बच्चे ऑब्वियसली स्टूडेंट लाइफ में बहुत चंचल होते हैं कि अभी इसमें इंटरेस्ट है या अभी इसमें उनका पैशन उनको दिख रहा है कि बन रहा है, अभी इसमें बन रहा है। तो इस चेंज होती एज के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो एकदम परफेक्ट एज क्या है जब हम लोग ये एकदम फाइनल कर लें कि अब इसका अगर हमारे बच्चे का इस चीज में मल्टीपल इंटेलिजेंस सामने आया है, उसका पैशन ये है, तो अब इसी में उसको आगे जाना है, तो वो क्या प्रॉपर एज हम उसको मान के चलें? रुचि, इसके लिए कोई एज नहीं होती प्रॉपर। कि कुछ कई बार होता है कि सेल्फ डिस्कवरी में इमीडिएटली हो जाती है और कभी पूरी जिंदगी लग जाती है इसमें। तो इसके लिए कोई डिटरमिन नहीं कर सकते हम कोई परफेक्ट एज। वो एक राइट मोमेंट होता है सबकी लाइफ में और खुद ही पता चलता है हमको। लेकिन हम उसको जनरलाइज नहीं कर सकते कि 18 साल का बच्चा हो गया तो वो मैच्योर है। 40-40 साल में लोग अपने आप को डिस्कवर करते हैं, 60 साल में करते हैं। एंड वी हैव गॉट मैनी एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ अस। तो वी कैन नॉट से, लेकिन प्रोसेस जितनी जल्दी शुरू होगी, उम्मीद ये है कि उसकी जो जर्नी है वो कंप्लीट जल्दी होगी। अब जो मैं जिनके बारे में कहता हूँ कि 60 साल में किया या 40 साल में किया, तो ऑब्वियसली दे स्टार्टेड लेट, कि उन्हें इस चीज का एहसास बहुत लेट हुआ। तो अगर आप बच्चा जो है 7 से शुरू हो रहा है, तो मतलब आई एम श्योर कि बाय रीचिंग 11th 10th ही शुड बी इन अ पोजीशन टू नो द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड पैशन, एंड ही विल बी नोइंग कि या दिस इज माय पैशन। तो हो सकता है ये। सर इस सिचुएशन में पेरेंट्स को मतलब खुद को कैसे टैकल करना है कि अभी पेरेंट्स को मालूम पड़ रहा है कि अच्छा मेरे बच्चे का इंटरेस्ट या उसका पैशन हमें सामने नजर आ रहा है कि वो म्यूजिक में था, थोड़े दिन बाद उनको लगा कि नहीं अरे मेरे बच्चे का तो अब किसी और में इंटरेस्ट जा रहा है, तो पेरेंट्स को खुद को कैसे डेवलप करना होगा एज ग्रुप के अकॉर्डिंग बच्चों के साथ? देखो, पेरेंट्स को एक तो पेशेंस बहुत बड़ी चीज है कि पेरेंट्स में होनी चाहिए, और वो भी आजकल के समय के बच्चों के लिए। एग्जैक्टली। और फ्लेक्सिबिलिटी जो है अपनी अप्रोच में, वो बहुत जरूरी है पेरेंट्स के लिए, कि दे शुड बी बोथ पेशेंट एंड फ्लेक्सिबल। बच्चा एक या दो बार चेंजेस अपने दिखाएगा ही दिखाएगा, मतलब ये डेफिनेटली, मतलब इट इज गोइंग टू हैपन। ऐसा बहुत कम होता है कि केसेस में कि बच्चे ने एक चीज पकड़ी और वो उसको लेके पूरी जिंदगी चला गया। लेकिन जो वो एक्सपीरियंस गेन करता है, जैसे सपोज करिए उसने 3 साल तक म्यूजिक सीखा और उसके बाद उसने कहा नहीं मुझे एक्टिंग में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो स्किल्स उसकी बेकार नहीं जाएंगी कहीं। हम जो भी लर्निंग होती है हमारी,
वो बहुत सारी चीजें सिखाती है और हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करती है। तो वो कभी भी बेकार नहीं जाता है। ही माइट हैव शिफ्टेड टू अ फ्यू डिग्रीज, कि एंगल उसका शायद थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ है, कि 45 डिग्री जा रहा था, अब वो कहता है मैं 60 डिग्री पे जाऊंगा। लेकिन वो जो मेहनत है उसकी, जो उसने एक्सपीरियंस गेन किया है बच्चे ने, जो स्किल्स एक्वायर की हैं, दे विल नॉट गो वेस्टेड। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चा जो कहता हो कि मुझे म्यूजिक में पैशन है, वो ऑल ऑफ ए सडन कहने लगे कि नहीं जी मैं तो अब साइंटिस्ट बनूंगा। दैट विल नॉट हैपन। इतना डिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो 10-15 डिग्री का जो डिफ्लेक्शन होता है उसमें मतलब द पेरेंट्स शुड बी वेरी रियलिस्टिक एंड दे शुड patiently acknowledge that change which is coming in the child. They should be flexible enough to understand this. एग्जैक्टली सर, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ आपकी हर एक बात से, और मुझे लगता है कि बहुत सारी हमारे स्टूडेंट्स और हमारे पेरेंट्स को बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। कहीं अगर हमारे पेरेंट्स कंफ्यूज हो रहे होंगे बच्चे के करियर को लेकर, तो उन्हें कहीं ना कहीं बहुत अच्छा गाइडेंस आपसे मिला होगा। सो Thank you so फाइनली much. जब बात बच्चों की लाइफ से जुड़ी किसी भी प्लानिंग की आती है, उसमें पेरेंट्स तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते ही हैं। फिर बात जब करियर की हो, जिस पर किसी भी बच्चे की पूरी लाइफ डिपेंड करती है, तो भला पेरेंट्स कोई चूक कैसे कर सकते हैं। पर बच्चों से उनके इस कोऑर्डिनेशन में ना रह जाए किसी भी पेरेंट से कोई कंफ्यूजन, किसी तरह की चूक, इसके लिए आज के हमारे वेबिनार पर हमारे एक्सपर्ट ने हमें बहुत सारे यूजफुल टिप्स दिए हैं। इसके लिए और अपना कीमती समय देने के लिए, अपने इस वेबिनार को वाइंड अप करने से पहले मैं अपने एक्सपर्ट को बोलूंगी थैंक यू सो मच अरुण सर। आपने अपना इतना कीमती समय हमारे साथ शेयर करा, हमारे स्टूडेंट्स एंड हमारे पेरेंट्स को दिया, हमारे व्यूअर्स को दिया। Thank you. एंड अरुण सर के साथ अब मैं अपने व्यूअर्स को भी बोलूंगी थैंक्स हमारे वेबिनार से कनेक्ट होने के लिए, और इसी के साथ लूंगी आप सबसे विदा, इसी वादे के साथ कि मिलूंगी फिर आपसे ऑन द सेम प्लेटफॉर्म किसी एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।